ये इस एरिया से, इसका मतलब यहाँ पे क्या ले लेंगे, एक तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया जाएगा और इनटू में अपन क्या लेंगे, वो एरिया भी उसी में ही है, तो इसका मतलब इनटू में कितना आ जाएगा, ई इनटू में ds वेक्टर आ जाएगा। फ्लक्स यहाँ से कितना आ जाएगा, ई डॉट में ds। अब यहाँ पे डॉट क्यों लगाते हो, उसके पीछे कारण बताता हूँ कि डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे क्यों रहेगा। हालांकि यहाँ पे एरिया और इसके बीच में अगर आप ओपन करोगे तो इसको क्या लिखोगे बच्चों, ई डेल एस कोस थीटा। इवन यहाँ पे थीटा बराबर कितना है बच्चों, 0 डिग्री है। थीटा बराबर यहाँ पे कितना है, 0 डिग्री है। लेकिन अगर मैं जैसे दूसरा केस यहाँ पे डिस्कस करूँ आपके सामने, और वो देखना जरा, अब दूसरा केस जो अपन डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर क्या है बच्चों, उस वाले केस में क्या है कि जैसे अपन ऐसा मान के चलें कि ये अपन ने ले लिया यहाँ से, ये वापस से सेम डायग्राम बना लो, आप बना लिया आपने, है ना। ये इसका एरिया हो गया, ये तो क्या हो गया बच्चों, ये तो इसका क्या हो गया, ये तो इसका एरिया हो गया, है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना इसमें से, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ना वो कुछ इस तरह से है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ना बच्चों, वो कुछ इस तरह से है। ये इलेक्ट्रिक हालांकि है यूनिफॉर्म, होने को यूनिफॉर्म है, लेकिन ये है कुछ इस तरह से। इसका मतलब अगर मैं इसमें निकालना चाहूंगा तो बच्चों ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा, और ये जो रहेगा आपका, ये क्या रहेगा, ये इसका एरिया हो गया, ये एरिया हुआ कि नहीं, इसका यहाँ पे एंगल कितना हो गया, थीटा। तो ये तो आ गया बच्चों ई वेक्टर, और ये क्या आ गया, ds या डेल्टा s। तो इसका मतलब अब आपको लेना पड़ेगा एक साइड में ना, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, e का कंपोनेंट लेना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे इसका कंपोनेंट कितना आ जाएगा, कोस थीटा, तो ये आ जाएगा बच्चों e इंटू में कोस थीटा इंटू में ds। और कोस थीटा जहां आता है वहां क्या लिख सकते हैं, डॉट, इसको मतलब e डॉट ds या e डॉट में डेल s। ये लिखते हैं कि नहीं लिखते बच्चों, तो इसका मतलब ई डॉट में डेल एस तो हो गया। तो उसी डायरेक्शन में कंपोनेंट आना, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एरिया है ना उसके अलोंग में कंपोनेंट लेंगे, तो ये ई डॉट डेल एस आ गया बच्चों। मेरी बात आ गई समझ में आपको, उसके नॉर्मल में ये कंपोनेंट लिया जाता है। ठीक है बच्चों, चलो अब चलते हैं अपन आगे की तरफ। अब जब अपन आगे की तरफ चलेंगे तो जरा एक बार अपन इसको देखते हैं कि भाई अगर आपका कैसा आ जाता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है बच्चों नॉन यूनिफॉर्म, फॉर नॉन यूनिफॉर्म, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा नहीं हो तो फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बताओ बच्चों उसकी क्या कहानी आ जाएगी फिर। अब इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो बच्चों मेरी बात समझो, इसका मतलब देखो केस जरा डिस्कस करते हैं अपन नॉन यूनिफॉर्म का। तो नॉन यूनिफॉर्म वाले में जरा एक बार आप बात करो कि भाई नॉन यूनिफॉर्म वाले में क्या आना चाहिए।